8 नंबर से है पेडागोजी, 8 से है पेडागोजी। आइए, योग अवसर प्रदान के लिए, देखिए हम हिंदी पढ़ेंगे, इसका संस्कृत का ऑपरेशन करते हैं। योग अवसर प्रदान के लिए अनेक भाषा अधिगम किस प्रकार से होना चाहिए। देखिएगा, हमारी बात सुनिए, बहुत लोगों ने गलती किया होगा इसका आंसर। देखिए, योग अवसर प्रदान करेंगे, किसी बच्चा को जब योग अवसर देंगे ना भाषा के लिए, तो उसको कभी भी कष्ट नहीं होगा। बात समझे? लिखा हुआ छात्रों को कोई भी कष्ट न भविष्यति माने भविष्यति माने होगा, ठीक है, कष्ट प्रद न भवती, उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। ठीक है, अगला बोला कि आरटी एक्ट, एक सेकेंड, आरटी एक्ट के अनुसार मैंने शिक्षा अधिकार नियम के अनुसार प्रत्येक छात्रों को अधिकार है कि, क्या अधिकार है भाई, कि उसको मातृभाषा में, है ना, उसको अधिगम कराए, यही ना अधिकार है, मातृभाषा में। आगे बढ़िए, देखिए संस्कृत का पूरा ऑपरेशन हो रहा है। प्रथम कक्षा के छात्रों को भाषा के पठन के लिए निम्नलिखित में कौन सा विषय योग्यतम माने बेटर होगा। मेरा परिवार, मम परिवार, उत्तर आपका डी पड़ गया। अगला ये संस्कृत का ऑपरेशन हो रहा है। यह शिक्षक माने कोई शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब अधिक प्रेरित कर रहे हैं बाल साहित्य के लिए, तो पठन कौशल ना अच्छा होगा भाई। अब पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अधिक, तो पढ़ना ही ना बेटर होगा। तो लिखेंगे क्या आंसर होगा, पठन कौशल वर्धयति इच्छति, माने पठन कौशल उसका क्या होगा, बेटर होगा। कोई दिक्कत? अगला, वर्णमाला अक्षर लिखने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ है, किंतु शिक्षक कथा माने कहानी के माध्यम से अक्षर निर्माण एवं रेखांकित कारणों को, वक्र कारणों को देखता है, तो यह क्या है। तो उत्तर क्या होगा, अक्षर लिखने की बात कर रही है, तो लेखन क्या है, लेखन एक प्रक्रिया है। क्या है, लेखन एक प्रक्रिया है। बहुत अच्छा। अच्छा, अगला बोला जा रहा है कि संभाषण कौशल के विकास में योग्यतम मार्ग कौन सा होता है। संभाषण कौशल के लिए योग्यतम मार्ग है कि प्रकृति जीवन के अनुसार अत्यधिक कथा के लिए उसको अवसर प्रदान करिए। प्रकृति जीवन बोले तो पर्यावरण वाला बात हो गई ना, वास्तविक जीवन। प्रकृति जीवन बोले तो वास्तविक जीवन, या आदर्श वर्ड, आदर्श गलत होता है, क्यों मानेंगे आदर्श को, ठीक है, जटिल गलत है, हाँ नेगेटिव नहीं, आदर्श। लिखने के लिए प्रथम सोपान कौन सा है। देखिए, लिखने का प्रथम सोपान मुक्त लेखनम, मार्गदर्शनम लेखनम, कौन सा लेखनम, नहीं। क्या आप छोट बच्चा को मार्गदर्शन दे दीजिएगा, लिख लेगा। छोट बच्चा को पीछे से बैठ के उसका हाथ पकड़ के लिखवाते हैं क, तो उसको क्या करते हैं, मार्गदर्शनम लेखनम। आप क लिखवाइएगा, वो उधर खींचेगा, आप इधर खींचिएगा, लिखवाए कभी, मार्गदर्शनम लेखनम, लिखन का प्रथम सोपान मार्गदर्शनम लेखनम। कोई दिक्कत? चलिए, माने बच्चा आपका अपना कितना पाए, 15 कहता है कि चौथा क्लास के सौम्या नाम का एक बालक है, माने लड़की है, पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द को देखती है, तो वह क्या कर रही है, जब अपरिचित शब्द को देख रही है तो उसका अर्थ न लगाएगी भाई। हम बोले थे कि अर्थ वाला मार्क क्या आना है, संदर्भ वाला मार्क क्या आना है। क्या किसी की गलती हुआ होगा क्या, नहीं। चलिए, सतत मूल्यांकन किस ओर संकेत करता है। सतत मूल्यांकन संकेत करता है विद्वता का। अगर आप रेगुलर मूल्यांकन कर रहे हैं, माने कल भी हम मूल्यांकन किए थे, नंबर कम था काफी लोगों का, लेकिन आज तो बढ़ा है, कुछ नंबर बढ़ा है कि नहीं। तो क्या होता है, विद्वता का मूल्यांकन होता है। किसका मूल्यांकन, याद रखिएगा, विद्वता माने तेज, कितना विद्वान है, कितना पानी में है आप, उसका मूल्यांकन याद रखिएगा। सतत मूल्यांकन किस ओर संकेत करता है, तो विद्वता का, ज्ञान का मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न, कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों को किस प्रकार से सहायता करता है। देखिए, हम हिंदी नहीं ना, संस्कृत नहीं पढ़ रहे, हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों को किस प्रकार सहाय करता है, तो कथा श्रवण विधि जो हो जाएगा वह संभाषण कौशल में विकास होगा, नहीं श्रवण संभाषण कौशल, क्योंकि श्रवण मैंने सुनेगा, बोलने वाला बोल रहा है, तो संभाषण हो गया। सी, अगला प्रश्न है कि कविता पढ़ने के लिए उद्देश्य कौन सा है। कविता पठन का उद्देश्य क्या है, तो कविता पठन का उद्देश्य हो जाएगा अनुभूति के साथ पढ़ना, विचार के साथ में पढ़ना। ठीक है, धारा प्रवाह गलत होता है, याद रखिएगा, कंठस्थ गलत होता है, उच्चारण गलत होता है। उच्चारण कहाँ सही जाता है, तो व्याकरण वाले प्रश्न कभी भी पूछेगा तो वहां उच्चारण सही जाएगा।
धारा प्रवाह गलत होता है 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा विधि मातृभाषा में व्यवधान न अपेक्षति। देखिए मातृभाषा का प्रश्न सुन लीजिए ध्यान से, 100% कभी भी गलती नहीं करिएगा। मातृभाषा का प्रश्न कभी भी पूछेगा नेगेटिव लगा करके तो आंसर में प्रत्यक्ष विधि, पॉजिटिव पूछेगा तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष विधि होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बोला जा रहा है कि भाषा अधिगम के समय धारा प्रवाहिता का क्या नाम है, माने जो धारा प्रवाह हो रहा है तो उसका क्या नाम है। धारा प्रवाहिता का नाम बताना है तो सम्यक उच्चारण करना। धारा प्रवाह जो देखिए हम बताते हैं, जो धारा प्रवाह बोल रहा है तो वो सम्यक उच्चारण भी करता है। जैसे टीवी एंकर को देखे खूब स्पीड में बोलता है, 1 मिनट में 100 न्यूज, तो धारा सम्यक उच्चारण करता है ना। धारा प्रवाह वही बोल सकता है जिसका सम्यक उच्चारण है बेटर। अगला उद्गामी साक्षरता, उद्गम हो रहा है ना, उद्गामी साक्षरता तो क्या होगा बताए। हाँ देखिए जीवन में कभी भी ये सब आंसर कभी नहीं बदलता है, हम आपको लिख के बता देते हैं। उद्गामी साक्षरता जीवन में कभी बोलेगा लेखनम घर्षणम अस्पष्ट उच्चारण। उद्गम जब होता है, सुनिए जब पढ़ना उद्गम होता है साक्षरता तो लिखता है कैसे बचवा, घस घस के। तो लेखनम घसनम उच्चारण सही सही करता है बच्चा। जब उद्गम होता है, नया नया पढ़ाई उसका शुरू होता है तो क्या उच्चारण सही सही करता है, नहीं करता है। तो लिखा है अस्पष्ट उच्चारणम। उद्गामी साक्षरता में बच्चा घसेगा और दूसरा क्या करेगा, अस्पष्ट उच्चारण करेगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा साहित्य का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में कौन सा साहित्य का उदाहरण है बताए। 22 का उत्तर क्या होगा। देखिए साहित्य जीवन में कभी भी पूछ दिया आंसर में निबंध जाएगा। ये 100% नहीं 200% गारंटी देते हैं हम आपको। साहित्य तो निबंध, टैग वर्ड भी बताए हुए हैं। तो आज का जो क्लास हुआ पेडागोजी ये खत्म हुआ, बहुत बेटर तरीका से खत्म की, दिक्कत नहीं ना हुआ।